वर्षा और शौर्य जैसे ही होटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे शौर्य की चाबी तो मिल जाती है, लेकिन वर्षा कहती है कि उसकी चाबी उसी के पास है। लेकिन जब वह ढूंढती है तो उसकी चाबी उसको नहीं मिलती है। उसके बाद शौर्य उसे कहता है कि आज उसको उसी के कमरे में रुकना पड़ेगा, क्योंकि चाबी तो मिल नहीं रही है। फिर वर्षा कहती है कि एक मुलाकात में ही इतना सब कुछ। उसके बाद आप देखेंगे कि अक्षरा होती है, वो लेटी होती है और नैतिक के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे धनिया आती है और कहती है कि तिलक की फ़ोटो आ गई है, जिसमें नैतिक की फ़ोटो देखती है वो और कहती है कि जितने सीधे आप लगते हैं उतने तो है नहीं। उसके बाद अक्षरा को लगता है कि नैतिक उसके सामने है। उसके बाद तो अक्षरा शर्माती है और एक दूसरे से बातें करते हैं और एकदम से जब अक्षरा देखती है तो नैतिक गायब होता है। शौर्य और वर्षा बाहर बैठते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को दोबारा फेरे लेने चाहिए, जिससे कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। उन दोनों के बीच ऐसी ही बाजी चलती रहती है। फिर वहीं दूसरी तरफ नैतिक अक्षरा की फ़ोटो देखता है और उसको ही याद करता रहता है। तभी वहाँ पे महाराज जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नंदिनी कॉफ़ी नहीं पी है। जब नैतिक कॉफ़ी लेके नंदिनी के पास आता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके बाद नंदिनी उसे बताती है कि आज जैसे ही बाबूजी ने उसको उसके पैरों पे खड़ा देखा है तो ये कहा है कि जल्दी से वह चलने लग जाए, उसके बाद उसकी शादी की भी बात करेंगे। नंदिनी कहती है कि बाबूजी और माँ को मेरी शादी की कितनी परवाह और कितने उनके सपने हैं मेरी शादी को लेके। उसके बाद जो नैतिक होता है वो नंदिनी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षरा होती है वो अपनी पढ़ाई की तैयारी करती है, पेपर की तैयारी करती है। तभी वहाँ पे राशि आती है। अक्षरा को कुछ डाउट होते हैं, लेकिन राशि कहती है कि काश मैं तुझे समझा पाती, तेरी मदद कर पाती। फिर सुबह राशि को फ़ोन आता है कि नंदिनी और बाकी लोग आ रहे हैं अक्षरा से मिलने के लिए। वह काफ़ी हड़बड़ी मचा देती है और कहती है कि वो लोग दोपहर तक आएंगे, समय बहुत कम है और काम इतना ज़्यादा है। तभी दादी कहती है कि बड़ी बहुत सारा काम हो जाएगा टाइम रहते, बस तुम अपने आप को संभालो, हम सब है ना, सब साथ मिलकर काम